मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर आ गई आप लोगों से मिलने। मैं नहा धो चुकी, सोची थोड़ा आप लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। अब मैं थोड़ा सा चाय बना लूँ। अभी जस्ट नहा कर ही आई हूँ, मतलब नहा के पूजा वूजा करके। आज सोमवार है और सोमवार मेरे लिए थोड़ा स्पेशल दिन होता है, क्योंकि मैं बाबा भोलेनाथ की भक्त हूँ और सोमवार भोलेनाथ का दिन होता है। वैसे तो हर दिन उनका है, लेकिन सोमवार थोड़ा स्पेशल होता है। इसलिए मैं उठी, नहा धो चुकी, अनंत को स्कूल चलाई, फिर नहाई धोई, काम धंधा निपटाई। अब सोची थोड़ा आप लोगों से बातें करूं, चाय बना लूं। पहले नहा के आई हूँ, जरा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद करते हैं बातचीत। और सुनाइए आप लोग अपना हालचाल। आप लोगों का काम धंधा हो गया? हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो निपटाइए। मैं तो आजकल जल्दी उठ रही हूँ, क्योंकि अनंत का स्कूल जल्दी है, तो मुझे जल्दी उठना ही पड़ता है। इस वजह से आजकल काम मेरा जल्दी निपट जा रहा है। सोची चलिए आप लोगों से बातें किया जाए। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, तब तो मुझे पता चलेगा कहाँ तक मेरे वीडियोस जा रहे हैं। कमेंट किया कीजिए, समझ में पता चले। और सुनाइए हालचाल। मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है, वो हाथ पैर में बड़ा दर्द हो रहा है। मतलब ये सब में एक बार चिकनगुनिया हुआ था मेरा, कब? अक्टूबर में, नवरात्रि के टाइम। उसी समय से जो ये हाथ पैर की दर्द शुरू हुई है। दवा खाओ तो ठीक रहता है, दवा छोड़ दो तो फिर हो जाता है। 1 मिनट में अदरक लेके आती हूँ। क्या है ना कि आजकल मैं सब्जी डलिया में नहीं रखती, क्योंकि डलिया में ना क्या है कि मतलब फ्रिज में नहीं रखती, डलिया में ही रखती हूँ। क्योंकि अब ठंडी के दिन है, ठंडी के दिन में फ्रिज में सब्जी खराब हो जा रहा है, मतलब पूरा बर्फ बर्फ सा हो जाता है। तो इसीलिए मैं डलिया में ही सब्जी आजकल रख रही हूँ। अब इस महीने तक रखूंगी, अगले महीने से फिर फ्रिज में डालूंगी। चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय के बिना तो मेरा कुछ चलता ही नहीं है। चाय चाहिए, चाय बिना शारदा पाटिल नहीं चल सकती। चाय पी लेती हूँ, आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। और सुनाइए हालचाल। मेरा तो ठीक ही चल रहा है। बच्चे मेरे एक सो रहा है, एक स्कूल गया। सौरभ का पेपर है 19 फरवरी से, इंटर का फाइनल। अब वो रात में जागता है, फिर दिन में थोड़ी देर तक सोता है। परसों का एनुअल फंक्शन था, सारा मतलब स्कूल में, कोचिंग का तो हो गया था, स्कूल का था, तो सारा दिन बिजी था। एक दिन की पढ़ाई छूटी, अब रात पता नहीं 2:30-3 बजे तक जाग रहा था। तो उठता है 10-11 बजे, 11-11:30 बजे के लगभग। और अनंत आजकल सुबह 6 बजे उठ रहे हैं। उसको जगाना नहीं पड़ता, उसके जितने देर की स्कूल होती है उस हिसाब से वो खुद ही अलार्म लगा के उठ जाएगा, उसको जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उठा, मैं भी उठी, साथ में उसे स्कूल चला के बस साथ में ही काम में लग गई। बोली आज सोमवार है, जुड़ जाते हैं। चलिए छत पे चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम है, मतलब धूप अच्छी खासी निकली है। छत पे चलते हैं, थोड़ा धूप में बैठते हैं 1-आध घंटे। नाश्ता मैं बना चुकी, अनंत के लिए नाश्ता बनाई थी, तो साथ में ही पराठा वगैरह, सब्जी पराठा बनाई थी, तो और पराठे सेक के रख दी हूँ। लेकिन अभी खाऊंगी नहीं, इतना सुबह मैं खा ही नहीं पाती। मेरे खाने का टाइमिंग वही 11-11:30-12, उससे पहले नहीं। ज़्यादा हुआ तो मैं टोस्ट वगैरह खा लेती हूँ, मगर रोटी तो बिल्कुल नहीं खा पाती सुबह सुबह। और सुनाइए हाल चाल। देखिए कितना प्यारा धूप निकला। अब धूप में आप लोग को मैं दिखाई भी दूंगी तब ना। ये देखिए कितना अच्छा धूप निकला है, कसम से अच्छा लग रहा है। और सुनाइए, कल ही सोची थी मैं ब्लॉग शूट करूँगी, लेकिन कल एक इनके दोस्त के यहाँ जाना हो गया,
तो नहीं कर पाई। साफ नहीं आ रहा ना। छत पे तो आ गई, चेहरा भी तो साफ आना चाहिए। और सुनाइए हालचाल। ए सौरभ, एक और मोबाइल, सौरभ का मोबाइल में फोन आ रहा है। शांति नहीं है, मैं छत पे भी नहीं रह सकती 1 घंटे। पता नहीं किसका फोन आ रहा है। नीचे ही चला जाए। एक तो पैर में दर्द है, बार बार चढ़ना उतरना मुश्किल है। पता नहीं कौन फोन कर रहा है। उफ, ऐसे काम होता है कहीं? सारा काम मुझे करना है। कोई यहाँ जरा सा फोन भी आ रहा तो उठने ही, नालायक सो रहा है। ये नहीं कि उठ के जरा देख लें। छोड़िए, नीचे ही बैठते हैं, कोई फायदा नहीं छत पे जाके। आते जाते और परेशान हो जाऊंगी मैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि कल इनके दोस्त के यहाँ जाना हो गया। इसी वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। कल ही सोची थी ब्लॉग बनाऊंगी, टाइम ही नहीं मिल पाया। लेकिन इनके दोस्त हैं जो 4 व्हीलर खरीदे हैं, तो इसी खुशी में वो खाने पे बुलाए थे। ऐसे तो मैं जल्दी कहीं जाती नहीं हूँ। मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता, लगता है अपने घर में रहो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही खास होते हैं, अब उनके यहाँ जाना ही जाना है, तो जाना पड़ता है। गई, अब सारा दिन कल उधर ही बिजी रहा। ऐसे बहाने भी नहीं बना सकती। जैसे और कोई दिन हो तो भाई भाभी बच्चों का स्कूल है, टाइम नहीं है, ऐसा कुछ कह दे। अब संडे को ही रखी है, पहले ही संडे है, बच्चों की छुट्टी है, आना ही पड़ेगा। जाना पड़ा। जैसे कहीं मुझे जाने का मन नहीं करता। क्या है ना कि मतलब लगता है कि अब साहब मेरे रहते हैं तो मुझे लगता है मैं रोज़ कहीं जाऊँ। कहते हैं बहुत घूमने का शौक है, डेली कहीं चलिए। शाम हुआ कि मुझे लगता है बच्चे जब स्कूल कोचिंग से आ जाते हैं, दिन में हम लोग कहीं नहीं जाते, रात में जाते हैं। 7 बजे 8 बजे गए। और बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं तो कहीं जाने वाने की जिद नहीं करते। जिद क्या कहो, तब भी नहीं जाते, इतने नालायक बच्चे हैं मेरे। कहीं इनके दोस्त के यहाँ या कहीं हम लोग घूमने गए, कुछ भी गए, कहो कि चलो तुम लोग भी, नहीं आप लोग जाइए घुमाइए, मैं नहीं जा रहा, सीधा जवाब। तीनों में कोई जाना नहीं चाहता। बच्चे जानते हैं कि मम्मी ऐसे कहीं जाती नहीं है, पापा आते हैं तभी जाती हैं, तो बच्चे मेरे अब जिद नहीं करते। और ये रहते हैं तो मुझे जहाँ कहो मैं जाने को तैयार हूँ। अब ये नहीं रहते ना यहाँ, तो किसी के यहाँ मुझे जाने का मन नहीं करता, खासकर इनके दोस्तों के यहाँ। कहीं शादी पार्टी में बहुत खलता है। अब इनके फ्रेंड के यहाँ ही गई, इनके सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, उनकी वाइफ आई थी। अब मैं अकेले पागल की तरह जाऊँ। बच्चे जाते हैं, अब बच्चे उन लोगों में बैठ कर क्या बातें करेंगे भाई। अब बड़े बड़े लोग हैं, इनके उम्र के हैं सब, तो उनके सामने बच्चे क्या बैठेंगे। बच्चे जाते हैं तो वो लोग भी बोर होते हैं। तो मुझे ऐसे भी कहीं जल्दी जाने का मन नहीं करता, लेकिन अब मजबूरी है। कोई ऐसे होते हैं जो बहुत खास होते हैं, तब उनके यहाँ तो जाना ही जाना है। मैं नहीं गई तो फिर साहब के पास, मतलब पहले तो साहब के पास फ़ोन किए, फिर मैं थोड़ी लेट हो गई, फिर इनके पास फ़ोन किए, क्या बात है भाई भाभी अभी तक आई नहीं। फिर ये फ़ोन किए, चली जाओ यार, थोड़ी देर के लिए भी चली जाओ। क्या किया जाए, मतलब बहुत ही खास हैं। ज़रा सा भी कोई दुख तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, एक बार फ़ोन कर दो, हस्बैंड वाइफ दोनों तुरंत आएंगे। मैंने शरीर से, पैसे से, हर तरह से मदद के लिए तैयार रहते। हम लोग भी करते हैं जब दोनों हाथ से होता है। लेकिन अब ऐसे लोगों के यहाँ जाना ही पड़ा। गई, कल सारा दिन उधर ही बिजी रह गई। अब इसीलिए कल मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। बोली आज ब्लॉग बनाती हूँ। का क्योंकि हो गए 3-4 दिन, अब आप लोगों से बातें करने का मन कर रहा है मेरा। मैं बोली आज बनाती हूँ। और पता है कहीं शादी दावत पार्टी वगैरह हो ना, अब सारे लोग रहते हैं, अब अकेले जाओ एकदम खल जाता है। मतलब मैं लोगों को देखती हूँ बैठे, बहुत सारे जेंट्स बैठे हैं, औरतें आई औरतों में गई, जेंट्स आए जेंट्स में गए। अब उस समय ना एकदम बहुत बुरा लगता है भगवान ये भी होते तो वहाँ बैठे होते, वहाँ जाते, ये करते, मतलब बहुत खराब लगता है। इसलिए मुझे कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अब अगर कहीं दावत वगैरह तो अक्सर आते रहते हैं, तो मैं बच्चों को ही भेज देती हूँ। साहिल रहता था तो वही जाता था। हाँ, कोई ख़ास ऐसा कुछ हुआ तो मैं गई, या नहीं तो जल्दी मैं नहीं जाती। साहिल को ही भेजा करती थी, अब साहिल चला गया दिल्ली तो अब सौरभ जाता है।
नहीं जाना हुआ तो सौरभ को भेज देती हूँ, जाओ दोस्तों को लेके चले जाओ, नित्यानंद को लेके चले जाओ। मैं बहुत कम ही दावत वगैरह में जाती हूँ। और सुनाइए आप लोग अपना हालचाल। मैं तो ठीक ही हूँ। ठीक क्या हूँ, तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है, आज फिर दवा लाना पड़ेगा। अब सौरभ उठे तो फिर दवा मंगवाऊँ। एक डॉक्टर ऑर्थो की दवा आती है, जो कि आप लोगों को डिब्बा दिखाती हूँ। वही दवा खा रही हूँ 3 महीने से, 2 महीने से, तीसरा महीना चल रहा है। और इसको खाओ तो फिर तबीयत मतलब दर्द कम रहता है, और छोड़ दो तो फिर हो जाता है। अब एक फाइल और खा के देखती हूँ, नहीं समझ में आएगा तो ये देखिए, ये है डॉक्टर, यही दवा मैं खा रही हूँ 2 महीने से। साहब को कोई बोले थे, मतलब कोई बताए थे, ऐसे डॉक्टर नहीं, डॉक्टर को दिखाई, बहुत दिखाई, मतलब कितने 3-4 डॉक्टर चेंज कर चुकी। फिर इनको कोई बताया कि ये वाला दवा खिलाओ भाई, इससे ठीक होगा, तो यही ला के गए थे। खाती हूँ तो ठीक रहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आखिर कितने दिन खाऊंगी। 2 फाइल खा चुकी है, अब 1 फाइल और मंगा के खाती हूँ, नहीं समझ में आया तो फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी। और कहिए, मैं तो अपना दुखड़ा सुना रही हूँ आप लोगों को, आप लोग भी कुछ सुनाइए। कहते हैं जिस घर में जब हस्बैंड वाइफ दोनों एक जगह रहते हैं ना, भले कुछ ना रहे आदमी, डेली कमाने वाले ही भले हों, लेकिन जब परिवार एक जगह रहें तो वो खुशी अलग है। ऐसे जीवन का सुख उसको कहते हैं। सब कुछ है, जैसे मेरा क्या है ना, मैं ये मुट्ठी बंद करती हूँ तो मुझे लगता है मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ है। मैं बहुत दुनिया के मतलब जो मैंने चाहा भगवान भोलेनाथ ने मुझे दिया। हम मुट्ठी खोलते लगता है कुछ नहीं है। आदमी है, आदमी का साथ ही नहीं है, और आदमी का साथ नहीं तो जीवन में कोई सुख नहीं। पता नहीं नालायक आदमी कैसे सुनेंगे। मैं तो रोज कहती हूँ छोड़ के आ जाइए, कहते हैं छोड़ के आ जाए तो पता चल जाए। बताइए, सारा जीवन कट गया, आज 25 साल 24 साल मेरी शादी को हो गए, बस साल के 2 महीने के भरोसे ही पूरा जीवन कट गया। क्या किया जाए, बाल बच्चे परिवार देखते देखते अपना सुख गया हवा में। देखते हैं भोलेनाथ कब तक ऐसे रखते हैं, तब हमारा समय बदलता है। और आप लोग कहिए, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए कि हमारा समय भी बदले, क्योंकि बहुत तकलीफ झेली हूँ मैं जीवन में। मतलब इनसे दूर रह के, भोलेनाथ की कृपा है, झूठ नहीं बोलूँगी, बाबा सब कुछ दे रखे हैं। मतलब आदमी के साथ का जीवन भर खलता रहा, कभी नहीं हुआ कि मतलब आते हैं 1 महीना कैसे कट जाता है कुछ समझ में ही नहीं आता, लगता है 10 दिन भी नहीं हुआ 1 महीना हो गया। और चले जाते हैं तो 10-15 दिन भी हो जाता, तो लगता है बाप रे, लगता है 6 महीना हो गया, कितने दिन हो गए। अब तो थोड़ा वीडियो कॉल वगैरह हो गया है तो आदमी बात भी कर लेता है। जब मेरी शादी हुई थी उसमें तो फ़ोन भी नहीं था। 98 में मेरी शादी हुई थी, 14 जून 1998। उस समय में तो फ़ोन भी नहीं था। फिर मेरा साहिल पैदा हुआ, तब जाके मुझे पहली बार ये मोबाइल ला के दिए, छोटा सा मोबाइल नोकिया वाला। तो उससे बातचीत हो जाती थी। तो उसमें मैं गाँव में रहती थी, साला बिजली नहीं थी, चार्ज नहीं होता था। मेरी मम्मी जी जाती थी काफ़ी दूर बाज़ार, वहाँ से चार्ज करवा के लाती थी, तो फिर हफ्ते में 1 आध दिन बात होती थी। अब तो कम से कम इतना है कि बात हो जाती है, इतना संतोष हो जाता है कि आदमी छू नहीं पा रहा है तो चलो देख तो ले रहे हैं। लेकिन जब जिस समय था उस समय देखना मुश्किल था बहुत। इसलिए मैं कहती हूँ, मेरे बच्चों को कहती हूँ मैं प्राइवेट नौकरी करवा लूँगी, फ़ौज की नौकरी में मैं नहीं भेजती। किस्मत कौन जाने, लेकिन मेरा बस चले मैं फ़ौज में ना भेजूँ। दीवाना मेरा दिल है, दीवाने को क्या। फ़ौज की नौकरी करवाओ और जीवन भर ऐसे ही रहो। मैं नहीं भेजती अपने बच्चों को फ़ौज में, चाहे जैसे भी हो। कमा लेंगे, प्राइवेट कमा लेंगे, सरकारी में हो जाए, भोलेनाथ की कृपा, नहीं हो प्राइवेट कमा लेंगे, इतना पढ़ा लिखा दिए हैं। लेकिन फ़ौज में नहीं भेज रही मैं अपनी परिस्थिति स्थिति देख रही हूँ, वो स्थिति मैं अपनी बहुओं को नहीं देना चाहती। बहुत परेशानी है। मेरे पापा भी पुलिस ऑफिसर थे तो सिविल में थे, सब दिन फैमिली साथ में रखे। दीवाना मेरा दिल है, दीवाने को क्या कहिए, दीवाना मेरा दिल है, दीवाने को क्या कहिए। संजीर